So the question is, a certain body weighs 22.42 gram and has a measured volume of 4.7 centimeter cube. The possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 centimeter cube. Then maximum percent error in density will be. तो बेटा आप जो पिछले वाले क्वेश्चंस में मास और वॉल्यूम आपको एरर की फॉर्म में लिखे जाते थे, वो आपको यहाँ खुद ही लिखना पड़ेगा। और मान के चलिए मैं समझाने के लिए लिखूंगा, अगर आपको आता है तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे आपको, ठीक है। तो भैया यहाँ पर जो मास है उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 22.42 प्लस माइनस 0.01 ग्राम, है ना। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। ये उसका मास है और ये उसमें एरर है, ठीक। इसी प्रकार वॉल्यूम को क्या लिखेंगे बेटा अपन, ये लिखेंगे 4.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। डन। ऐसे यूनिट से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं एरर में। तो हमें निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है बेटा मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको मैं mv-1 लिख दूंगा। इसका एरर एनालिसिस करूंगा तो डेल्टा रो डिवाइड बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइड बाई एम प्लस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ v का पावर -2 होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेगेटिव पावर तो आएगी नहीं ना, पॉजिटिव ही होके आएगी। एरर हमेशा ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते। सिंपल सी बात है। तो बस सारी वैल्यू रख देते हैं और इसको फ्री करते हैं। तो डेल्टा रो डिवाइड बाई रो की वैल्यू मिलेगी बेटा, मैं यहाँ से इसको इंटू 100% कर दूंगा तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एम कितना दिया है 0.01 और 22.42, तो ये हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 22.42 प्लस वॉल्यूम में कितना दिया है 0.1 और 4.7, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 4.7 इंटू 100% भी अपन को खुद ही करना पड़ेगा। इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। बेटा 0.01 डिवाइड बाई 22.42, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर भी 100 आएगा और ये 100 से 100 खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2242 प्लस ये पॉइंट भी इस प्रकार से कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 47 और यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू 100%। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। अब ये कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। मैं तो क्या करता हूँ बेटा, इस कैलकुलेशन को बाय द कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है उसको देख लेते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया, 1 डिवाइड बाई 2242, ये आएगा आपका 0.000000446, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई 47 0.021 और आगे 7 भी है इंटू 100%, ठीक है। इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं नंबर्स को। तो नंबर्स क्या हैं आपके 0.000446 प्लस 0.02127, ये हो जाएगा आपका 0.0211716 इंटू 100% करेंगे बेटा तो ये 2 डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.1716%, ठीक है। अब ये कहाँ दिया हुआ है, अब यहाँ पर 2-3 डिजिट में दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं बेटा अपन। इसको अगर मैं यहाँ से आगे करूँगा तो ये 2.2 हो जाएगा, है ना। एक तरह से भाई 6 से 1 चेंज होगा नहीं, 1 से 7 भी चेंज होगा नहीं, 7 से 1 हो जाएगा 2 में कन्वर्ट, राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं। तो 2.2% कहाँ दे रखा है, यहाँ पर 2.2% भी नहीं दे रखा, तो यहाँ 2% तो दे रखा है ना, तो इसको आप आराम से 2% लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।